विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एष्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणं करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ ध्रुवस्तुति। ध्रुव उवाच। સ્કીન મૂકી દે વાંચવાનું હોય તો આપણે એમાં પણ મૂકી દેજો ફેસમાં. યોऽन्तઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावशुभद्विभाषि तद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्न तस्यापवर्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतया तव मायया ते त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्त यत्पर्षजं निरये पेरुणाम् यानि वृत्तिस्तदनुतनुभृतं तव पादपद्म ध्यानाद् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नातमाभू किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानां भक्तिं मुहुः त्वयि मे प्रसंगो भूयादनन्तमहतममलाशयानम् येनाब्जमशोल्वणमुरुभ्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः येन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यम् एचान्वदसुतसुहृद्गृहभित्तदारा एतब्जना भवदीयपदारविन्द सौगन्धलुप्तहृदयेषु कृतप्रसंग। आज 12वां श्लोक है ना? हाँ, 11वां श्लोक हो चुका है। तो 12वां श्लोक देखिए। तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यम् एचान्वदसुतसुहृद्गृहभित्तदारा एत्वब्जना भवदीयपदारविन्द
सौगंधलुब्ध हृदयेषु कृत प्रसंगाः। पद विच्छेद। ते न स्मरन्ति अतितरां प्रियम् ईश मर्त्यम्। ये च अन्वदः श्रुतसुहृद् गृहवित्तदारा। ये तु अब्जनाभ भवदीय पदारविन्द सौगन्धलुप्त हृदयेषु कृत प्रसंगा। ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवत कथा अमृत पान की मादकता बता रहे हैं। कथा में मादकता है। जैसे मदिरा में मादकता है, मदिरा पान करने के बाद सब कुछ भूल जाता है, मदमस्त बनता है, वैसे स्थिति भगवत कथा श्रवण के बाद वैसी स्थिति होती है। जो हृदय से प्रेम से भक्ति भाव से कथा श्रवण करता हो तो तभी कथा का लाभ है। बाकी कथा सुनने से व्यर्थ समय बीत जाता है, जो ये भाव नहीं आता। सब कुछ भूल जाना ये कथा का लाभ है। ये यहाँ ये श्लोक में ध्रुव जी स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब्जनाभ, अब्जनाभ शब्द संबोधन दिया है। अब्जनाभ, अपज का अर्थ होता है कमल। अब्ज कमल नाभौ यस्य स, जिसके नाभि में जगत रूपी कमल है उसको अब्जनाभ कहते हैं। पद्मनाभ भी कहा जाता है। पद्म माने कमल, नाभि में है उसको पद्मनाभ कहते हैं। हे पद्मनाभ संबोधन है। आप जल में शयन करते हैं और आपके जल शयन के समय आपके नाभि में से कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं। ब्रह्मा जी उसी कमल के सारे जगत की सृष्टि करते हैं। तो ये जगत का आधार क्या है? आपका जो नाभि से उत्पन्न हुआ कमल है, वही कमल ही जगत है। इसलिए संबोधन कर रहे हैं, हे पद्मनाभ, हे अब्जनाभ। यहाँ अब्जनाभ, अप माने जल, अब अद्भ्यः जायते इति अब्जः, जल में से जो उत्पन्न होता है उसको अब्ज कहते हैं। यह जल में से उत्पन्न होने वाला कमल है, इसलिए कमल नाभ भी कह सकते हैं, पद्मनाभ भी कह सकते हैं, पंकजनाभ भी कह सकते हैं। हे अब्जनाभ, हे पद्मनाभ, हे भगवन। भवदेय पदारविंद सौगंध लुप्त हृदयेषु, इतना बड़ा लंबा पद है। भवदीय, आपके, भवदीय का अर्थ क्या करना? आपके पदारविंद, पद माने कम चरण, अरविंद माने कमल, कमल का नाम यहाँ अरविंद शब्द आया है। पदारविंद, आपके चरण ही अरविंद कमल है। वो कमल के सौगंध्य, जो पराग है कमल का पराग, उसका सौरभ, सौगंध्य माने सुगंधस्य भाव सौगंध्य, सौरभ है, सुगंध है। उस सुगंध में लुब्धा, आकर्षित हुए हृदय, जिनके हृदय आकर्षित है, ऐसे लोगों में, अर्थात जिन महापुरुषों का हृदय भगवान के चरण कमल में भ्रमर के समान तल्लीन है, लीन होकर के सब कुछ भूल करके भगवान के चरणारविंद के रसा साधन को आप कर रहे हैं, उसी में
विराजमान है। ऐसे भक्त जन, भवदीय जन कौन है? भवदीय जन है। भवदीय पदार बिंद सौगंध हृदयेषु, जिनके हृदय आपके चरण कमल के सुगंध में लीन है, ऐसे भक्तों में कृत प्रसंगा, कृत प्रसंग, सत्संग करने वाले जो महापुरुष है, कृत प्रसंग खूब सत्संग करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष है। वो महापुरुष क्या करते हैं? मर्त्यम। कैसे महापुरुष है? भगवान के चरण कमल के सुगंध को लेने के लिए जिनके हृदय उसमें लीन हो गए हैं, ऐसे भक्त जनों के साथ कृत प्रसंग, सत्संग करने वाले महापुरुष लोग, महात्मा लोग। मर्त्यम मरणशीलम, मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील। आज संसार में मरणशील कौन है? शरीर है। शरीर को मर्त्य का, क्योंकि शरीर मरता है और जीवात्मा मरता है नहीं है। अंतवंत में देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारतः। गीता के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, इमे देहा, जो शरीर है, अंतवंतः, नाश होने वाले हैं, मर्त्यशील है। नित्य शरीरिणः नित्यस्य उक्ता, जो अंदर शरीर धारण करने वाले शरीरी है, जीवात्मा है, वो नित्य है। ऐसे अविनाशी अप्रमेय, जिनका माप नहीं है, अंदर शक्ति संपन्न जीवात्मा है, वो कभी मरता नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मरने के भय को छोड़ करके युद्ध करो, ऐसा गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है। इसलिए कहते हैं कि ये शरीर मर्त्य है, देह मर्त्य है, मरणशील है। देही शरीरी अविनाशी है, अमर्त्य है। मर्त्य शब्द का अर्थ देह को लेना है। वह देह है अतितराम प्रियम, वो देह सबसे प्रिय है। लोक में प्रिय वस्तु बहुत है, पर अपना देह सबसे प्रिय है। देखो, दैव योग से कि कहीं किसी के घर में आग लग जाए तो उनमें घर में जितने वस्तु है, प्रिय वस्तु तो है, पहले वस्तु को बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर आग ज्यादा लग जाते हैं तो उस वस्तु को छोड़ करके अपने पुत्र पौत्र जो भी है उनको बचाने प्रयत्न करते हैं। सोना चांदी जो भी हो उसको बचाना चाहते हैं, पर जब अधिक आग लग जाती है तो अपने आप को बचाने के लिए सब छोड़ करके बच। सबसे प्रिय है संसार में तो ये अपना देह है कि नहीं? शरीर ही सबसे देह प्रिय है। यहां लिखा अतितराम प्रियम, सामान्य नहीं, अत्यंत प्रिय है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए अत्यंत प्रिय है। तो उस शरीर को, अत्यंत प्रिय शरीर को अन्वदः, अन्वद माने उस शरीर के साथ संबंध रखने वाले, अन्वदः लिखना चाहो तो लिखो। इसी शरीर के साथ संबंध रखने वाले ए जो कौन कौन है? अत्यंत प्रिय शरीर है, उस शरीर के साथ संबंध रखते हैं कौन कौन? सूत, सूर्य, गृह, वित्त, दारा।
इतने लोग हैं शरीर के साथ संबंध रखने वाले, है ना। गृह, है ना। शुत सुहृद, शुत माने पुत्र, पुत्र शरीर के साथ संबंध है। सुहृद मित्र है, गृह घर है, वित्त संपत्ति भी वो शरीर के लिए ही है ना। और दारा माने पत्नी, ये सब अपने प्रिय शरीर के साथ संबंध रखते हैं। तो न स्मरन्ते, उस प्रिय शरीर को भी भूल जाते हैं। ऐसे प्रिय शरीर के साथ संबंध रखने वाले आत्मीय जन को भी भूल जाते हैं। कौन? जो भगवान के चरण कमल के सुगंध से आकर्षित हुए लोग, सदा सर्वदा ये भगवान ऐसे चरण में लीन होने वाले भक्तों के साथ सत्संग करने वाले भक्त जन प्रिय शरीर को भी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और शरीर के साथ संबंध रखने वाले शुत सुहृद गृह वित्त दारा, उनको भी न स्मरन्ति, याद नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है ना। कुछ कुछ समझ में आया, फिर याद करो। जिनके चरण का, भगवान के चरण कमल में जिनका हृदय लीन हो गया, उनके साथ सत्संग करने वाले महात्मा लोग, कथा श्रवण करने वाले महात्मा लोग सब कुछ भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? ये शरीर है, सबसे प्रिय है, अतितराम प्रियम, खूब ही प्रिय है, उसको भी छोड़ते हैं। शरीर के संबंध रखने वाले जो पुत्र है, मित्र है, घर है, वित्त है, धन संपत्ति है, दारा माने पत्नी है, उनको भी न स्मरन्ति, स्मरण नहीं करते। तेन न स्मरन्ति ततराम, है ना। ठीक है ना। तो त्या शुभ तू ए तब जनाबा तू शब्द दिया है। तू क्यों? उसका अर्थ क्या? तू का अर्थ क्या? तू शब्द से तात्पर्य जो भगवान की कथा सुधा का पान नहीं करते, भगवान के चरण कमल में जिसका हृदय लीन नहीं है, उनका क्या होता है? सब भूल जाते, पर उनका क्या होता है? कथा सुधा का पान नहीं करते, केवल भोग विलास में लगे रहते हैं। उसमें वह आनंद कहीं, वह आनंद कहाँ आता है ना। जो आनंद है, आनंद सब कुछ छोड़ करके आनंद में लीन हो जाते हैं, पर शुत दारा पति पत्नी शरीर के साथ संबंध रखते हैं और भोग विलास में लगे रहते हैं, तो उसका आनंद, वह आनंद कहाँ मिलता है? कथामृत पालन से देहव्यन छूट जाता है, मनुष्य देवाभिमान भूल कर परमात्मा की भक्ति में लीन होता है। तब ईश्वर की अनुभूति, भगवान की अनुभूति, साक्षात्कार की अनुभूति होती है। ये भक्तों के भक्ति के पराकाष्ठा का वर्णन यहाँ दिया गया है। ठीक है। तो शंका हो तो लिख करके रखना, बाद में चर्चा करेंगे। तेर्यंग नग द्विजसरे श्रीपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद् विशेषम् रूपं स्थविष्टमजते मदाद्यनेकं नातः परं विनयत्र वाद। तिर्यङ्नगाद्विजसरे श्रीपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं विनयत्र वा। अब यहाँ भगवान ने ध्रुव से ही पूछा, ध्रुव से ही पूछ लिया
कथामृत पान से देवाभिमान छूटने की तो पहले श्लोक में तुमने बात की, ठीक है, मानता हूं। मेरी कथा शुद्ध से मेरे चरण में जिसका हृदय लीन है उनके साथ सत्संग करने वाले सब कुछ भूल जाते हैं, हो ठीक है। पर तुम्हारी बात करूं, तुम बात तो कर रहे हो छूटने के बाद, परंतु फिर पूर्वजों के द्वारा अप्राप्त ध्रुव पद को प्राप्त करने की इच्छा चाह रहे हो। विरोधाभास नहीं लग रहा है? कुछ भी नहीं चाहते हैं भगवान के भक्त लोग, तो तुम मेरे भक्त हो, तुम तो चाह रहे हो, ध्रुव पद को चाह रहे हो, पिता के गोद में बैठने के लिए चाह रहे हो, वह पद भी देवाभिमान के साथ संबंध है ना, देह के साथ से संबंध है ना, देह सुख के लिए ही है ना। ये ऐसा विरोधाभास क्यों बोल रहे हो तुम? क्या तात्पर्य है, क्या आशय है तुम्हारा? कहने का तात्पर्य क्या है? मैं समझ तो लूं भगवान ने कहा होगा, बराबर ना? इसलिए ध्रुव जी उत्तर दे रहे हैं, अज हे अज का मन है आप जन्म नहीं लेते हैं। आपने जन्म लेकर के संसार का अनुभव नहीं किया है। आप जन्म लेकर के कहीं संसारी बन के तो देखो कैसे आसक्ति होती है। तुम अजन्मा हो, किसी के माता पिता के, किसी के संसार के साथ तुम्हारा संबंध दैहिक संबंध नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, परंतु हमारा तुमने तो जन्म लिया है, संसार का बड़े साथ संबंध है। वो संबंध भले बोलूं पर छूटता तो नहीं है। हे भगवान, वित्त क्षणा छे, ऐसा ही क्षणा है, पुत्र क्षणा है, ये कभी छूटता नहीं है ना संसार। आपने जन्म नहीं लिया ना, आपने देह धारण नहीं किया है ना, इसलिए आपका अनुभव नहीं है। ऐसा यहाँ व्यंग्यात्मक अर्थ है अज शब्द का संबोधन देने का तात्पर्य है। कहते हैं तिर्यंग यहाँ शब्द आया है, तिर्यंग नगद द्विज शरी श्रीपद दैव दैत्य मर्ता दिभी। तिर्यंग का माने चार पद से चलने वाले, तिरछे चलने वाले, चतुष्पद प्राणी को तिर्यंग कहते हैं। लिखना हो तो लिखो, तिर्यंग माने चार पद से चलने वाले चतुष्पदी प्राणी। कांश में ले सकते हो पशु, ठीक। तिर्यंग का अर्थ है, नग का अर्थ है न गच्छति न चलति इति नगा। जो चलायमान नहीं है, स्थिर रहते हैं, उसको नग कहते हैं। न चलायमान न होने वाले संसार के पदार्थ कौन है? वृक्ष है, पर्वत है, पत्थर है, उसको नग कहते हैं। और तिर्यंग नग द्विज शब्द आया है। द्विज किसको कहेंगे फिर? द्वाभ्याम अंड जीव रूपेण जायते इति द्विजः। एक वक्त अंड रूप में माता के गर्भ में से अंड के रूप में जन्म लेता है, उसके अंड से पर जीव के रूप में बाहर प्रकट होता है। दो बार जन्म लेते हैं। कौन लेते हैं? पक्षी। यहाँ द्विज बने ब्राह्मण नहीं लेना, द्विज बने दांत नहीं लेना। द्विज का अर्थ दांत भी है, द्विज का अर्थ पक्षी भी है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण में। ब्राह्मण है, दोबारा संस्कार होता है, जन्म संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार, इसलिए द्विज ब्राह्मण को कहा गया। दांत को भी द्विज है। एक जन्म के माने 6-7 महीना के बाद वो एक दफे लेते हैं, तो थोड़ा उम्र होने के बाद दांत पड़ते हैं, तो फिर दूसरे दांत आते हैं, तो दांत को भी द्विज कहा गया। यहाँ द्विज या पक्षी को लेना। तिर्यंग माने तिरछे चलने वाले, चार पग वाले पशु तिर्यंग है। नग का मान न गच्छति नग, दो स्थिर पदार्थ है, वृक्ष है, उसको नग कहेंगे। द्विज शब्द किसको कहेंगे? पक्षी, ठीक है ना।
एक अंड में से जन्म लेते हैं और अंडज में से जीव रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए द्विज कहा गया है। उत्पन्न पक्षी सरीसृपा, दूसरा शब्द आया सरीसृपा, शरीरेण सर्पन्ति इति, शरीरेण सर्पन्ति गच्छन्ति इति सरीसृपा, शरीर के बल से चलने वाले सर्प आदि भूमि में चलते हैं, शरीर के बल से चलने वाले सर्प आदि है, उनको सरीसृप कहते हैं। शरीर माने शरीर से, सृप એટલે चलने वाले, सरीसृपा। शरीर के सहारे चलते हैं, वैसे सर्प आदि प्राण। और आगे आया देव, दिव्यति इति देव, जिनका जीवन शरीर दिव्य है, माने पार्थिव शरीर नहीं है, जिनका शरीर पार्थिव नहीं है, दिव्य है, वो देव है। और दैत्य, ठीक है ना, तिर्यंग नग द्विज सरीसृप देव, दिव्य शरीर वाले, अने दैत्य दिति के पुत्र। दैत्य अदिति और दिति दो कश्यप की पत्नी थी। अदिति के पुत्र हो गए जितने भी आदित्य, द्वादशादित्य, सूर्य आदि स्वर्ग में जो देवता है वो अदिति के पुत्र है। दिति के पुत्र हो गए दैत्य, दिते है अपत्यम पुमान दैत्य, दिति के पुत्र होने से दैत्य है। तो यहाँ दैत्य लेना है असुरों को, दिति के पुत्र। अब दिति के पुत्र असुर क्यों हो गए, आदित्य के पुत्र देव क्यों हो गए? इनके माता के संस्कार के कारण। अदिति उनका दिव्य संस्कार थे, पर इसलिए दिव्य संस्कार के द्वारा, दिव्य भावना के द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र दिव्य बन गए, देवता स्वरूप। दिति ने अपने पत्नी से माने पति के साथ सायंकाल में सम्मेलन भोग करने की इच्छा शुरू की थी। तो सायंकाल तो एक भयंकर काल है, पवित्र समय नहीं है, उस समय उत्पन्न हुए पुत्र क्या दिव्य होंगे? इसलिए असुर हो गए, असुर स्वभाव के दैत्य हो गए। એટલે माता को खूब पवित्रता रखनी चाहिए, माता के संस्कार के अनुसार ही पिता। आप देखो रावण हो गया, एक ऋषि पुलस्त्य थे, बड़े तपस्वी, और कैकेयी थी राक्षस पुत्री, इसलिए वो ब्राह्मण होते भी राक्षस हो गया कि नहीं। उसी प्रकार कंस भी ऐसे बड़े अच्छे पिता थे, परंतु माता के कारण, क्योंकि माता का संस्कार है 60% माता का संस्कार पुत्र में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए माता को खूब संस्कारी बनना चाहिए। संस्कारी पुत्र को उत्पन्न करना हो तो आज सब माता पिता रोते हैं, मेरे बच्चे अपने कहने में नहीं रहे, उद्दंड हो गए ही नहीं। तुम्हारी उद्दंडता से ना समझ से उनको पैदा किया, संस्कार नहीं दिया, तो वैसे ही होंगे ना। अच्छे संतान पैदा करना चाहते हो, ऐसे संस्कार को बनाना चाहते हो, तुम पहले संस्कारी बनो। ये उदाहरण है यहाँ। पिता स्वयं एक है कश्यप, और माता दो होने से यहाँ दो प्रकार की संतान, एक दैत्य हो गए, दूसरे आदित्य देव हो गए, दैत्य असुर हो गए। तो यहाँ पर दैत्य शब्द दे दिया है। सभी परमात्मा कश्यप के संतान है। तिर्यंग नग द्विज सरीसृप देव दैत्य, मर्त्यादि भी, या मर्त्य आया, मरण धर्मा, जिनका जन्म मरण होता है। मनुष्य आदि शब्द से भूत प्रेत बेताल आदि को भी लेना,
ये भी योनि है, भूत योनि है, प्रेत योनि आदि सभी ये प्राणी है। सभी लोग ऐसे प्राणियों से परिचितम, कि कैसे कैसे प्राणी से कहते तिर्यंग पशु नग जो अचल वृक्ष आदि है, द्विज माने पक्षी है, सरीसृप माने सर्प आदि है, देवता आदि है, दैत्य है, मर्त्य है, मनुष्य, इनसे भूत प्रेत पिशाच आदि अनेक प्रकार के जो सदगति प्राप्त नहीं गए असदगति वाले हैं, सब प्राणी से परिचितम भरा हुआ। यहाँ परिचित ची चयन है, परिचित का अर्थ परिचय अर्थ नहीं करना, यहाँ क्या अर्थ करना, परिचितम भरा हुआ। यह संसार क्या है, ऐसे लोगों से भरा हुआ है, ठीक है ना, परिचितम भरा हुआ है। तो भरा हुआ होने से किस प्रकार का है, सद असद विशेषम, सद भी है असद भी है, सद असद से विशिष्ट अलग भी है। तीन तत्व है यहाँ, सद तत्व भी है, असद तत्व भी है, सद असद से भिन्न शुद्ध तत्व भी है। इस संसार में सत माने सूक्ष्म, असत माने स्थूल, स्थूल स्वरूप, उससे पर पर तत्व आत्म तत्व भी है। ये जगत में इतने व्याप्त है, ठीक है ना। आज संसार में ये तिर्यंग आदि जो पक्षी पशु आदि से भरा हुआ संसार है, उस संसार कैसा है, सद असद विशेषम, सद भी है असद भी है और विशिष्ट सद सद से पर भी है, ठीक है ना। सद माने सूक्ष्म तत्व है, असत माने स्थूल तत्व है, उससे परे परमात्मा जीवात्मा तत्व, इस तत्व से भरा हुआ आ संसार है, ठीक है ना। बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं पंचमा भूत अनेक कारण वाला स्थविष्ठम, कैसा है, स्थविष्ठ शब्द दिया, देखो अतिस्थयेन स्थूलः इति स्थविष्ठ, कितना बड़ा है माप नहीं सकते हैं, इतना बृहद विशाल है, प्राणियों की गणना नहीं हो सकती है। और ये जगत कितना विशाल है उसके माप नहीं ले सकते, इतना विशाल स्थविष्ठ जगत है, ठीक है ना। वो ही दृश्यमान तत्व वही है, उसी तत्व को हम वेद में जानता हूं। सामान्य लोग जो आंख से देखते हैं उसी को जानता है। ध्रुव जी कहते हैं इस जगत को मैं जान रहा हूं, जानता हूं। कैसे जगत को, पशु पक्षी आदि वृक्ष आदि पहाड़ पर्वत आदि अनेक जंतु से भरा हुआ अत्यंत विशाल, आंख से दिखाई पड़ रहा है, ऐसे विशाल इस स्थूल तत्व को मैं जानता हूं। वेदमी का अर्थ क्या हुआ, जानता हूं। हे परम परमेश्वर, अतः परम, इससे बाद आपके स्वरूप को न वेद में मैं नहीं जानता हूं। ये दिखाई पड़ रहा है उसको मैं जानता हूं कैसा है क्या है, पर दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं कैसे जानूं क्या है। यत्र माने आपके विषय में, यत्र माने आपके परमेश्वर के आपके स्वरूप के विषय में, न वाद, इतना मैं जानता हूं। आपका स्वरूप के विषय में कोई वाद विवाद नहीं है, अर्थात वाणी वहां पहुंचती नहीं है। अवांग मनुष्य गोचर आपका विषय है, वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। इतना मैं जानता हूं कि आपके स्वरूप का वर्णन करने के लिए वाणी पहुंचती नहीं है, आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकती वाणी, और मन कल्पना नहीं कर सकते ऐसा है भगवान। कैसे कल्पना कर सकते, हमने देखा नहीं है, और कल्पना कर सकते हैं तो कल्पना सच भी हो असच भी हो।
हमने न्यूयॉर्क शहर देखा नहीं है, हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे विशाल होगा, न भी होगा। हम जो कल्पना वैसे तो न भी होगा, हो भी सकता है। भगवान ऐसे होंगे ऐसा सोचते हैं, होंगे न भी हो, क्योंकि जो वाणी का विषय नहीं है, कल्पना का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। अवांग मनुष्य गोचर लिखा है, अतीत पंथानम, है ना। वांग मनुष्यो, मन और वाणी का विषय से पर है परमात्मा। तो आपके विषय में हम कोई नहीं जान सकते, वर्णन न भी। आप अवांग मनुष्य गोचर है, वाणी से वर्णन, मन से कल्पना नहीं कर सकते। आपका पर स्वरूप का अवर्णनीय है, अर्वचनीय, अकल्पनीय है, आप कल्पनातीत है, आप कल्पनातीत है। इसलिए आपका स्वरूप को जाने में ना देहाभिमान कैसे छूट सकता है। मैं आपके स्वरूप को मैं जानता नहीं हूं और जान भी नहीं सकता हूं, तो देहाभिमान तो रहेगा ना महाराज। हे भगवान, आपने मुझे प्रश्न पूछा था, तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, देहाभिमान नहीं रहता है भगवान के भक्तों के हृदय में। जो भगवान के कथा, भगवान के स्वरूप को देखते हैं, भगवान के कथा सुनते हैं, उनको देहाभिमान नहीं रहेगा। घर वित्त दारा आदि को सब भूल जाते हैं। तो तू तो भूल नहीं रहा, ऐसे आपने कहा था, ठीक है, भूल कैसे जाएगा ना, भूल नहीं सकते ना, क्योंकि आपके विषय को जाने बगैर भूल नहीं सकते। आपके विषय को मैं नहीं जानता हूं, इसलिए देह में तो रहेगा ना। ये भगवान, आपके विषय को जानूंगा, आपके स्वरूप को जानूंगा, तब तो आपके में प्रीति होगी। प्रीति होगा तो आपके चरण में मैं लीन हो जाऊंगा, सब भूल जाऊंगा। पर मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। हे भगवान, मुझे ऐसी स्थिति देने की कृपा करें, ये भाव है ये श्लोक में। तो फिर ये श्लोक का एक दफे वर्णन माने उच्चारण करेंगे तो अर्थ कुछ कुछ समझ में आएगा। तिर्यंग नगा द्विजसरे श्रीपदये देवदैत्य, बोलिए। तिर्यंग नगा द्विजसरे श्रीपदेवदैत्य, मर्त्या देवे परिचितं सदसद्विशेषम्, मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम्, रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकम्, रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकम्, नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः, नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः। अनेक पशु पक्षी मनुष्य देवताओं से भरा हुआ, सद असद वस्तु से भरा हुआ यह संसार है, अविशाल है, महद आदि तत्व से भरा हुआ है। इसको ही मैं जानता हूँ, इससे पर तत्व को, परमात्मा तत्व को मैं नहीं जान सकता हूँ। परमात्मा तत्व अति सूक्ष्म है, उसको तो जाने बगैर अपने देहाभिमान दूर नहीं रहता है। इसलिए मुझे देहाभिमान छुड़ाने के लिए आप कृपा कीजिए, ऐसे प्रार्थना करके आगे के श्लोक को आरंभ करते हैं। 14वां श्लोक। कल्पांत एतदखिलां जठरेण गृह्णन्, बोलिए बिरल। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन्, शेते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के, एते पुमान् स्वदृगनन्त सखस्तदङ्के, यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा, यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्मा, गर्भे द्युमन् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै, गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि, कल्पान्तदेदखिलं जठरेण ग्रेण, शेते पुमान् सदृगहनन्त सखस्ततङ्के,
यद्यापि सिन्धुर्वः काञ्चनलोकपद्मा गर्भे दुमन् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। गर्भे दुमन् भगवते गर्भे दुमन् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। कल्पांत एतदखिलम या पदवी चेते कल्पांते एतद अखिलम जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृक् अनंत शख तत् अंके यत् नाभि सिंधुरुह कांचन लोक पद्मा गर्भे द्युमन् भगवते प्रणतः अस्मि तस्मै। प्रथम शब्द है कल्पांते। कल्प के अंत में माने प्रलय होने पर। कल्पांते का अर्थ क्या लेना? प्रलय काल में। एतद अखिलम जो पहले श्लोक में आया था, ऐसा जो अनेक जीव से भरा हुआ संपूर्ण विश्व, सजीव जीव विश्व, तेर्यंग पशु आदि बच्चों से भरा हुआ जो विश्व है, उस विश्व को जठरेण अपने उदर में भर लेते हैं, गृह्णान धारण करते हुए संपूर्ण यो अनेक प्रकार के जीव से भरा हुआ ये जगत को अपने उदर में भर लेते हैं, ढकते हैं और सो जाते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानो बालं मुकुंदं शिरसा नमामि। एक छोटा सा बड़ वृक्ष पत्ते में सोए हुए हैं, बालक रूप में है, संपूर्ण जगत को पेट में भरा हुआ है। करारविंदेन पदारविंदम, हाथ पदा करारविंदम माने कर कमल से, चरण कमल को, पदारविंदम चरण कमल को, मुखारविंदे मुख कमल में विशंतम लगाते हुए, करारविंदेन पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, चरण के अंगूठा को मुखारविंद में, चरण मुख कमल में लगाए। वटस्य पत्रस्य, वट वृक्ष के पत्ते में शयानम, शयन करने वाले बाल मुकुंद को हम याद करते हैं। वो बाल मुकुंद के रूप में वट पत्र में शयन करते हैं। सारा संसार को अपने हृदय में समेट करके रखते हैं। जठरेण गृह्णन्, अपने उदर से भर करके, उदर में भर करके। शोद्रिक, अब क्या करते? स्वयं दृपश्यति स्वात्मानम इति स्वदृक्, अपने आप अपने स्वरूप को देख करके बंद रहते। अपने आप अपने स्वरूप को अपने आप अपने दृष्टि से देखते हैं, आत्मराम बन करके। पुमान पर पुरुष भगवान, ठीक है ना। ए कल्पांत एत जठरेण गृह्णान् स्वदृक्, अपने आप अपने को देखने वाले। पुमान पर पुरुष परमात्मा, यहाँ लेना पुमान, मनुष्य नहीं लेना। पुमान पर पुरुष परमात्मा कौन है? अनंत शखः, अनंत माने शेखनाग के साथ, शख माने साथ में रहने वाले। शेषनाग के साथ सदा सर्वदा रहते हैं। कोई भी अवतार ले, शेषनाग जी उनके साथ होते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण आ गए और कृष्ण अवतार में बलराम।
विष्णु के समय स्वयं ने मैंने उसके साथ शैया बन करके हमेशा भगवान श्री परमात्मा के साथ विष्णु के साथ शेष जी वो रहते हैं। इसलिए जा अनंत सखा, वो अनंत नाग है, वो शेष नाग का नाम है, उनके साथ साथ में रहते हैं। सखा है, अनंत सखा, शेष नाग के सखा है। सखा माने समान रूपेण गच्छन्ति खादन्ति चलन्ति शयन्ति सर्वम शेते इति, साथ में चलने। मित्र होता तो क्या करते, साथ में चलते, साथ में घूमते, साथ में खेलते। तो अनंत के साथ साथ में रहने वाले भगवान विष्णु तदंके, वे अनंत भगवान के अंक में, गोद में, शैया में, ठीक है ना। अनंत अंके माने वही अनंत भगवान शेष के अंक में, शैया में, शेते शयन करते हैं। सरल अर्थ है ना। संपूर्ण जगत को अपने हृदय में भर करके कल्प के अंदर भगवान अनंत सग शेष शैया में शयन कर लेते हैं। यहाँ बटपत्र की बात नहीं है, शेष शैया में शयन करते हैं ना। कोई फेरी या व्यापारी बाजार में जाता है, विक्रय वस्तु को फैला करके वहाँ बराबर सजा करके रख लेता है। इसलिए रखता है कि कोई आके देखे और खरीद ले, उसका उपयोग करे। जब शाम को होता है तो उसी को समेट करके पोटला बांध करके घर में आता है, तो उसी वस्तु को ओशिका बना करके उसके अंदर बड़े आराम से सो जाता है। ठीक वैसा ही संसार में अनेक प्रकार के जीव को सृष्टि करके अंत में जब प्रलय काल होता है, प्रलय काल के अंदर उसमें सब कुछ अपने हृदय रूपी पोटले में भर करके शेष नाग के उधर शयन कर लेते हैं। भगवान शेष शयन करते हैं। कहाँ शयन करते हैं? तादांके, अंक माने गोद में, यहाँ गोद लेना शैया, शेष के शैया में। ऐसे कौन है? स्व अनंत सखा, वो अनंत नाग के सखी सखा है, इसलिए उनमें शयन करते हैं। शयन करते हैं तो क्या होता है? यन्ना विसिंधुरुह कांचन लोक पद्म गर्भे, वो शयन करते हैं प्रलय के अंत में शयन करते हैं। जब सृष्टि होने की तैयारी होती है तब वो शयन कर शेषनाग के ऊपर शयन करने वाले भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हो जाता। यन्नाभि सिंदुरुह कांचन लोक पद्म, यन्नाभि सिंदुरुह कांचन, देखो ना, यन्नाभि जिसकी नाभि है, यन्ना मैंने विष्णु के नाभि, वो सिंधु है, सागर है, सरोवर है। भगवान के नाभि को समझो क्या है? सरोवर है। उसमें रूह माने उगने वाला, कांचन माने स्वर्णमय, लोक पद्मा, ये 14 लोक रूपी कमल है। ठीक है, ये 14 लोक का जो कमल के नाल में 14 लोक की कल्पना की गई है। तो यन्नाभि सिंधुरुह कांचन लोक पद्मा, यद माने भगवान विष्णु के नाभि रूपी समुद्र में से, सरोवर में से रूह उत्पन्न हुआ। कांचन माने स्वर्णमय, लोक 14 लोक रूपी पद्मा कमल है, उनके गर्भे ऊपर पाखड़ी के अंदर, गर्भ में, कर्णिका में, जो ऊपर कमल होता है, कमल के पत्ते के अंदर एक छोटे छोटे पराग के साथ एक गुठली होता है, गुठली बैठने की जगह जैसे, वहां पर द्युमान, द्युमान माने प्रकाशमान, अथवा ब्रह्मलोक के अधिपति ब्रह्मा जी,
द्युमान का अर्थ क्या करना, ब्रह्मा जी, हाँ, उत्पन्न होते हैं। तस्मै उस भगवते, उस कमल नयन भगवान, कमल पद्म भगवान, पद्मनाभ भगवान जो षडशौर्य संपन्न है, विष्णु है, उस विष्णु को प्रणतोस्मि, प्रणाम करता हूँ। ठीक है ना। सरल अर्थ करना हो तो क्या करेंगे, कल्प के अंत में अखिल संपूर्ण जगत जो पहले श्लोक में कहा गया है, उसमें जगत में क्या क्या चीज है, कौन कौन जीव है, वो संपूर्ण ऐसे भरा हुआ जीव को अपने उदर में लेकर के शेष नाग के शैया ऊपर शयन करते हैं। तब उनके नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है, स्वर्णमय कमल, वही लोक कमल है। 14 भुवन, उसी में 14 भुवन की कल्पना की है। और उस गर्भ के ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर के वहीं रह करके सृष्टि करते हैं। ऐसे कमलनाभ भगवान, भगवते षडैश्वर्य संपन्न भगवान को तस्मै, उस भगवान को प्रणतोस्मि, प्रणाम करता हूँ। ठीक है। ध्रुव जी भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर शयन करते हैं। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा होते हैं। तो नाभि कमल जगत स्वरूप है, उसके आधार पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अतः भगवान विष्णु जगदाधार है, सर्वाधार है, उनको प्रणाम करता हूँ। नतमस्तक होकर के कृतज्ञता को प्रकट करते हैं। श्री हरि ने आत्मज्ञान प्रदान किया, उसके बदले में आत्मनिवेदन करके उपकार का भार उतारना चाहते हैं। उपकार रूपी ऋण को माने अदा करके ऋणी बनना चाहते हैं। आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने मुझे जीवन दिया, जो कुछ चाहे सब कुछ दिया, એટલે मैं आपके ऋणी हूँ। आपको ऋण कैसे चुका सकता हूँ। केवल अपने आप को आपने समर्पित करके, आत्मनिवेदन करके मैं ऋणी बनना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये कौन सा श्लोक है, 14वां श्लोक में ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। कितना बजा अभी है समय? 10 मिनट है। नहीं, पूरा नहीं होगा ना। 10 मिनट। हाँ,